आज हम बात करने वाले हैं कॉम्पिटेंट ऑटोमोबाइल कंपनी के बारे में। ये कंपनी का मेन बिजनेस है बाइंग और सेलिंग करना व्हीकल्स का। टू व्हीलर्स भी हो सकता है, फोर व्हीलर्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और भी जान लेते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी का मार्केट कैप 130 करोड़ का है। अभी जो करंट प्राइस चल रहा है मार्केट में इसका 211 रुपीज़ है। कंपनी का पी 7.22 है। बुक वैल्यू कंपनी का 434 रुपीज़ का है। कंपनी ने इस साल ROCE जनरेट किया 8.43% का। ROE जनरेट किया 6.70% का। डेब्ट टू इक्विटी देख सकते हैं आप 0.62 है डेब्ट टू इक्विटी। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी ने इस साल जनरेट किया 18 करोड़ रुपीज़ का। अर्निंग पर शेयर कंपनी ने इस साल जनरेट किया 29.2 रुपीज़ का। डेप्थ शॉर्ट और लॉन्ग टर्म दोनों मिला के कंपनी के पास है 166 करोड़ का। कंपनी के पास कैश और बैंक बैलेंस जिसको हम लोग कैश इक्विवेलेंट बोलते हैं 62.6 करोड़ रुपीज़ का है कंपनी के पास। टोटल सेल्स कंपनी ने इसी साल किया 1205 करोड़ रुपीज़ का। ये कंपनी हाईली अंडर वैल्यूड कंपनी है। आप देख सकते हो, आप बुक वैल्यू से भी कम है इसका शेयर का प्राइस 211 रुपीज़ है और बुक वैल्यू 434 रुपीज़ का है। क्वार्टरली रिजल्ट जान लेते हैं कंपनी का। सितंबर क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया था 289.42 करोड़ रुपीज़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा था 6.58 करोड़ का और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी ने जनरेट किया था 4.85 करोड़ का। अर्निंग पर शेयर जनरेट किया था 7.89 रुपीज़ का। दिसंबर क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया 443.80 करोड़ रुपीज़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 8.11 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 5.99 करोड़ का। अर्निंग पर शेयर रहा 9.75 रुपीज़ का। मार्च क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया 354.27 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 8.42 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 4.72 करोड़ का। अर्निंग पर शेयर रहा 7.68 करोड़ का। जून क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया 188.84 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स कंपनी ने जनरेट किया 3.57 करोड़ रुपीज़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जनरेट किया 2.42 करोड़ रुपीज़ का। अर्निंग पर शेयर कंपनी ने जनरेट करके दिखाया 3.94 रुपीज़ का। आगे चलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जान लेते हैं इस कंपनी का। 2018 में कंपनी ने सेल्स किया 1228 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 101 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 82 करोड़ रुपीज़ का। अर्निंग पर शेयर रहा 133.62 रुपीज़ का। 2019 में कंपनी ने सेल्स किया 1222 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 24 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 16 करोड़ का। अर्निंग पर शेयर रहा 25.72 रुपीज़ का। 2020 में कंपनी ने सेल्स किया 1149 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 43 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 39 करोड़ रुपीज़ का। अर्निंग पर शेयर 13 रुपीज़ का। लेकिन 2021 में कंपनी ने सेल्स बढ़ा दिया, 1205 करोड़ का किया कंपनी ने सेल्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जनरेट किया कंपनी ने 26 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जनरेट किया कंपनी ने 17 करोड़ का। अर्निंग पर शेयर कंपनी ने जनरेट किया 28.20 रुपीज़ का। आप देख, पिछले साल से कंपेयर करोगे इस साल तो कंपनी ने सेल्स बढ़ाया है। आगे चलते हैं, प्रॉस जान लेते हैं कंपनी का। कंपनी अपने बुक वैल्यू से 0.49 टाइम ही ट्रेड कर रही है। अभी बुक वैल्यू का आधे रुपीज़ पे है, मतलब ये हाईली अंडर वैल्यूड कंपनी है। रेशोज जान लेते हैं कंपनी का। पिछले 10 साल में कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ रेशो रहा है 5% का। पिछले 5 साल में एवरेज सेल्स ग्रोथ रेशो रहा है 3% का। पिछले 3 साल में एवरेज सेल्स ग्रोथ रेशो रहा है -1% का। और आगे आने वाले साल का एस्टिमेट है कि एवरेज सेल्स ग्रोथ रहेगा 26% का। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ रेशो देख लेते हैं। पिछले 10 साल का एवरेज रहा है 9% का। पिछले 5 साल का एवरेज रहा है 6% का। पिछले 3 साल का एवरेज रहा है -2% का। और आगे आने वाले साल का एस्टिमेट है कि -51% का प्रॉफिट ग्रोथ होगा आगे आने वाले साल में कंपनी का। स्टॉक का प्राइस देख लेते कैसे मूव किया। पिछले 10 साल में एवरेज 15% के हिसाब से मूव किया है। पिछले 5 साल में 3% के हिसाब से मूव किया है। पिछले 3 साल में -5% के हिसाब से मूव किया है। और पिछले साल 55% कंपनी का शेयर का प्राइस बढ़ गया। रिटर्न ऑन इक्विटी देख लेते हैं। पिछले 10 साल में एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी है 9% का। पिछले 5 साल में एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी है 8% का। पिछले 3 साल में एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी है 7% का। और पिछले साल कंपनी ने रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट करके दिखाया लगभग 7% का। आगे चलते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न जान लेते हैं कंपनी का। मार्च क्वार्टर में प्रमोटर्स का होल्डिंग था 74.92% का। जून में भी उतना ही रहा, कुछ बदलाव नहीं आया। पब्लिक होल्डिंग था मार्च में 25.08% का। जून क्वार्टर में भी उतना ही रहा, कोई बदलाव नहीं आया। अभी तक फॉरेन इन्वेस्टर और इंस्टीट्यूट और गवर्नमेंट ने अभी तक इस कंपनी में हाथ नहीं डाला। जब हाथ डालेंगे तो इस शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।